एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे हाथ मत दीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल ट्यूनर। और आज इस वीडियो में मैं आपको ग्लू गन के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे आपको इसको यूज़ करना चाहिए, कौन सा वाटेज आपके लिए सही रहेगा, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो मैं फुल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास दो ग्लू गन है, एक राइट में आप देख रहे हैं मेगा का, और यहाँ पे आप एप्टेक का देख रहे हैं, एप्टेक डील्स का। ओके, तो इसको मैं पहले यूज़ कर रहा था, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, वो क्या मैं आपको शेयर करता हूँ ताकि आपको भी इजी रहे कि आपके लिए कौन सा ग्लू गन सिलेक्ट करना बेटर है। ठीक है, तो जैसे आपको भी पता है कि घर में बहुत सारा ऐसा काम रहता है जिससे ग्लू गन से आपको बहुत हेल्प मिलता है। छोटा मोटा चीज़ ऐसा कुछ आ जाता है जिसको फिक्स करने में ग्लू गन बहुत हेल्प करता है। बहुत ऐसा हैंडक्राफ्ट का भी चीज़ होता है जिससे आप ग्लू गन से बना सकते हैं अच्छा क्रिएटिव थिंग्स। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ बता दूं कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि इसको यूज़ करने का प्रोसीजर ठीक से पता नहीं है। तो यहाँ पे ये ग्लू स्टिक आप देख रहे हैं, ये हालांकि लगा हुआ था। ठीक है, ये सामने वाला पार्ट लगा हुआ था, मैं इसको यहाँ इसी से निकाला हूँ। ये टोटली ट्रांसपेरेंट रहता है और इसका डाया अराउंड 7 mm का होता है। राइट हैंड साइड में ग्लू आप गन देख रहे हैं, ये 60 वाट का है। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं ये 100 वाट का है। इसके ऊपर भी आता है 150 वाटेज का होता है, उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, अराउंड 600 या 700 से कुछ होगा। 60 वाट का जब ग्लू गन मैंने यूज़ किया, उसमें दिक्कत जो हो रहा था, ग्लू को ये गर्म तो कर दे रहा था, इसको नरम भी कर रहा था और ठीक से ये पेस्टिंग भी हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो पेस्टिंग का जो क्वालिटी है वो उतना स्टिकी उसमें नहीं था। ठीक है, जितना सरफेस में कांटेक्ट होना चाहिए जिस हिसाब से वो कांटेक्ट ठीक से बन नहीं पा रहा था 60 वाटेज में। मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि सरफेस से जब तक ये ग्लू स्टिक ठीक से चिपकेगा नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगा। उसके बाद मैंने ये 100 वाटेज का मैंने लिया एप्टेक डील्स का, जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है दोस्तों। और इसका जो देखिए, जितना लिक्विड फॉर्म ये क्रिएट करेगा इस स्टिक को, उतना अच्छे से पेस्टिंग भी होगा। मैंने इस ग्लू गन से बहुत सारा ऐसा काम निकाला है जो कि मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ वो सब चीज़ों से। यहाँ पे इस ग्लू गन में आपको ये स्विच नहीं मिलता जो यहाँ पे आपको मिलता है, तो इसी को मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ आपको यहाँ पे। तो ये ऑलरेडी कॉर्ड मेरा सप्लाई कनेक्शन में दिया हुआ है, अभी ऑफ है। तो यहाँ पे एक टॉगल स्विच आपको मिलता है, नीचे में 0 ऊपर में 1 है, ये ऑन ऑफ के लिए बेसिकली रहता है। और यहाँ पे एक इंडिकेशन है। ठीक है, अब ग्लू गन बेसिकली कैसे इंसर्ट करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक ग्रिप रहता है। ओके, यहाँ पे एक ग्रिप रहता है, तो आपको इस साइड से आपको ग्लू स्टिक को आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके, ओके, देखिए मुझे यहाँ पे थोड़ा घुमा के डालना पड़ा। रीज़न ये है क्योंकि सामने ऑलरेडी थोड़ा यूज़ हो चुका था, नहीं तो ये इजीली अंदर चला जाता है। अब जब ये अंदर ऐसे चला गया तो आपको इतना पार्ट ये बाहर निकला रहेगा, इसको आप काट के फेंकिएगा मत। ओके, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। धीरे धीरे जब ये ख़त्म होते होते यहाँ पे जब आ जाएगा, मतलब अंदर तक घुस जाएगा, फिर आप दूसरा ग्लू स्टिक आप इसको इंसर्ट कीजिए और ये दबाने से ये जो अंदर वाला आप ऑरेंज कलर का देख रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ आपको जो ग्लू स्टिक है इसको पुश करते रहेगा सामने। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको एक ट्रिगर मिलता है जिसको दबाने से ग्लू निकलेगा, और यहाँ पे एक स्टैंड मिलता है आपको। ठीक है, जो आपको एक्चुअली ऐसे रखना पड़ता है। ठीक है, रीज़न ये है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से जो ग्लू है जो वो नीचे की तरफ ये शिफ्ट होता रहेगा। ऑन करता हूँ तो देखिए, इसको मैं ऑफ रखता हूँ स्विच को, और यहाँ पे मैं स्विच को ऑन किया मेन सप्लाई को, तो देखिए यहाँ पे अभी तक सप्लाई आया नहीं है। सप्लाई देने के लिए मुझे इसको अभी ऑन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ इसमें इस मॉडल में कोई भी रेगुलेटर नहीं आता है जिस हिसाब से आप अपने वाटेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 100 वाट का ये पावर लेगा। ठीक है, अब थोड़ा टाइम लगता है इस मॉडल में बेसिकली 5 मिनट लगता है ग्लू को अच्छे से गर्म करने में, लिक्विड फॉर्म आने में। 5 मिनट इसको अभी छोड़ देता हूँ, गर्म हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका ग्लू का जो क्वालिटी है वो कैसा है। तो जब तक ये गर्म हो रहा है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए कुछ सेफ्टी चीज़ है जो आपको दिमाग में रखना है, वो है ये जो टिप है बहुत जल्दी गर्म होता है। यहाँ पे कभी भी हाथ मत दीजिए, कभी भी टेस्ट मत करने जाइए कि ग्लू यहाँ पे क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है। अगर टेस्ट करना है तो ट्रिगर को दबा के आप देखिए कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, कभी भी इसमें टच मत कीजिए। जब भी आप इसको ऑफ़ कर रहे हैं, ऑफ़ करने के बाद ये जो सामने वाला पार्ट रहता है जल्दी ठंडा नहीं होता। जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ये ठंडा नहीं होता, काफ़ी टाइम लगता है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने देखा है, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे हाथ मत दीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनसे दूर रखिए इस चीज़ को। सेकेंड बात, अगर इनकेस ये जो हॉट ग्लू है आपके हाथ में गिर जाता है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा, ये नहीं होगा। देखिए इतना गर्म चीज़ आपके हाथ में लगेगा, ऑब्वियसली आपको
तकलीफ़ तो होगा। लेकिन अगर इस ऐसे केस में तुरंत आप कोशिश कीजिए ग्लू को अपने हाथ से हटा देने के लिए। वेट मत कीजिए कि हाथ गिर गया मैं पानी देता हूँ, ऐसा मत कीजिए। तुरंत उसको रब करते रहिए तो वो तुरंत ठंडा होकर रोल होकर निकल जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम उतना नहीं होता है। डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ, मैं अपने उंगली में इसको डालता हूँ ग्लू को, ओके। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप खुद से ये चीज़ मत करने जाइएगा। मैं करके देखा हूँ इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी थोड़ा मैं निकालता हूँ इसको, ग्लू को। हालांकि पूरा अभी तक गर्म हुआ नहीं है। ये देखिए जो निकला, देखिए हाथ में लगने से ये तुरंत मैं इसको रब कर रहा हूँ, ओके। तुरंत रब करते ही देखिए ये ठंडा हो जाता है और ऐसे ये निकल आता है। कभी भी अगर हाथ में ऐसा लग जाता है तो थोड़ा वेट मत कीजिए कि यार पानी दे दूँ, ऐसा ऐसा मत कीजिए। तुरंत ऐसे रब करते रहिए तो इस टाइप का ये फॉर्मेशन हो जाएगा। और पर्टिकुलरली इस मॉडल में ये 100 to 240 वोल्टेज में ये ऑपरेट हो सकता है। अगर इन केस आपके घर में लो वोल्टेज चल रहा है तो उस केस में भी ये हॉट ग्लू गन काम करेगा। तो ये पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है यहाँ पे। देखिए फुल क्रिस्टल क्लियर ये होता है। और जितना, जैसे मैंने पहले भी कहा, जितना ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा उतना अच्छे से ये सरफेस का चिपकेगा भी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है, डेमोन्स्ट्रेशन आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड को अगर इस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल ट्यूनर एंड कीप वॉचिंग टेक्निकल ट्यूनर।